बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11th क्लास मैथ्स के पीके की एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ है, परफॉर्म द इंडिकेटेड डिवीजन एंड राइट द आंसर इन द फॉर्म a प्लस बी आयोटा। मतलब ये 4 पार्ट्स है, 1 2 3 4। इसको सॉल्व कर ले, डिवीजन है। और a प्लस बी आयोटा फॉर्म कॉम्प्लेक्स का जनरल जो फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें लिख लें। ठीक है, तो नंबर 1 है 4 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 3 प्लस 5 आयोटा। तो इसका तरीका ये है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 3 प्लस 5 आयोटा इसकी कंजुगेट में। तो कंजुगेट क्या होगा कि इसका साइन, इमेजनरी पार्ट का साइन हम चेंज कर लें। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 3 माइनस 5 या लिख लें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई कंजुगेट ऑफ 3 प्लस 5 आयोटा। और 3 प्लस 5 आयोटा का कंजुगेट है 3 माइनस 5 आयोटा। सो हमारे साथ ये आ जाएगा 4 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 3 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 5 आयोटा एंड डिवाइड बाई 3 माइनस 5 आयोटा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे साथ आ जाएगा। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर ले और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर ले। तो पहले 4 और 3 मल्टीप्लाई कर ले, तो 4 3 जार 12। फिर 4 और माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाई कर ले, तो 4 माइनस 5 जार माइनस 20 और इसके साथ आयोटा आ जाएगा। अब आयोटा और 3 जब मल्टीप्लाई कर ले तो इससे आता है 3 आयोटा। और प्लस आयोटा माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाई करें तो -5 और आयोटा के मल्टीप्लिकेशन से आता है आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई। अब ये 3 प्लस 5 आयोटा है और 3 माइनस 5 आयोटा, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर माइनस 5 आयोटा स्क्वायर। और यहाँ पे मैंने फार्मूला अप्लाई किया a प्लस बी, या फिर बिकॉज a प्लस बी into a minus b is equal to a square minus b square। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 12 माइनस 20 आयोटा प्लस 3 आयोटा से आता है -17 आयोटा। -20 का साइन 20 बड़ा है और इसका साइन माइनस है, तो 3 कम है, इसका साइन प्लस है। तो बड़े वाले से छोटा माइनस कर ले और साइन बड़े वाले का लगा ले, तो -17 आयोटा -5 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। यहाँ पे लिख ले बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 3 3 जार 9, 3 स्क्वायर से 9 आता है। यहाँ पे 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर से 25 आता है और आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 12 माइनस 17 आयोटा। ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाए तो प्लस आता है और 5 और 1 की मल्टीप्लिकेशन से 5 आता है डिवाइड बाई 9 माइनस 25। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। यहाँ पे लिख ले बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब फर्दर सिंप्लीफाई कर ले तो 12 प्लस 5 से आता है 17, दोनों रियल है तो रियल को रियल के साथ ऐड कर ले और -17 आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे 9 और माइनस माइनस के मल्टीप्लिकेशन से आता है प्लस और 25 आ जाएगा। तो ये हमारे साथ आता है 17 -17 आयोटा डिवाइड बाई 9 प्लस 25 से आता है 25 और 9 अगर हम ऐड करें तो इसी 34 आता है। अब रियल पार्ट को 34 इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो दोनों के साथ लगाए 17 डिवाइड बाई 34 माइनस 17 डिवाइड बाई 34 आयोटा। तो अब 17 1 जार 17, 17 2 जार 34, तो 1/2 आ जाएगा। और यहाँ पे भी 17/34 से 1/2 और आयोटा। तो हमारे साथ ये a प्लस बी आयोटा फॉर्म में आ गया। इसी फॉर्म में हमारे साथ a प्लस बी आयोटा, ठीक है। तो a हमारे साथ 1/2 है, b हमारे साथ -1/2 है, सही है। तो पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब पार्ट नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है 1 डिवाइड बाई -8 प्लस आयोटा। इसका भी वही तरीका है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई कंजुगेट ऑफ -8 प्लस आयोटा। तो कंजुगेट का मतलब ये है कि इमेजनरी का साइन चेंज कर ले।
तो हमारे साथ ही आ जाएगा 1/8 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाई -8 माइनस आयोटा डिवाइड बाई -8 माइनस आयोटा विच इज इक्वल टू, पहले 1 को इसके मल्टीप्लाई करें तो हमारे साथ दोबारा वही टर्म आ जाएगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसको जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर ले दोबारा वही नंबर आता है। और ये हमारे साथ दोबारा वही फार्मूला ए स्क्वायर मतलब -8 स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे लिख ले बिकॉज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो -8 माइनस आयोटा डिवाइड बाई -8 स्क्वायर से -8 मल्टीप्लाई बाई -8 से आता है 64, -8 मल्टीप्लाई बाई -8 से आता है माइनस माइनस से प्लस और 8 8 जार 64, तो इसे 64 आता है। और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, यहाँ पे लिख ले बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 विच इज इक्वल टू -8 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 64, माइनस और माइनस के मल्टीप्लिकेशन से आता है प्लस, तो ये +1 आ जाएगा विच इज इक्वल टू -8 माइनस आयोटा और 64 + 1 से आता है 65। तो अब रियल पार्ट अलग कर ले, -8 डिवाइड बाई 65, 65 -8 के साथ भी है और आयोटा के साथ भी है और -1/65 आयोटा। तो ये हमारे साथ a प्लस बी आयोटा पाम में आ गया। तो पार्ट नंबर 2 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है 1 डिवाइड बाई 7 माइनस 3 आयोटा। तो इसका भी वही तरीका है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई कंजुगेट ऑफ 7 माइनस 3 आयोटा। तो 7 माइनस 3 आयोटा का कंजुगेट है 7 प्लस 3 आयोटा। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 1/7 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 7 प्लस 3 आयोटा विच इज इक्वल टू 1। हम जिस नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई कर ले वही नंबर आता है, क्योंकि 1 हमारे साथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और ये दोबारा फार्मूला है ए स्क्वायर तो 7 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 3 आयोटा स्क्वायर। और यहाँ पे लिख रहे बिकॉज ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7 प्लस 3 आयोटा। ए स्क्वायर 7 स्क्वायर से आता है 49, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर तो 3 स्क्वायर से 9 आता है और आयोटा के स्क्वायर से आयोटा स्क्वायर आता है विच इज इक्वल टू 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 49 माइनस 9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। यहाँ पे लिख ले बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 49 माइनस और माइनस के मल्टीप्लिकेशन से आता है +9 विच इज इक्वल टू 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 49 + 9 से आता है 58। अब रियल पार्ट अलग कर ले, 7 डिवाइड बाई 59, इमेजनरी पार्ट अलग कर ले 3 डिवाइड बाई 58 आयोटा। 58 इसके साथ भी है और 3 के साथ भी है तो दोनों के साथ लिख लिया। तो इसी के साथ पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं, जो इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है। 6 प्लस आयोटा डिवाइड बाई आयोटा। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आयोटा 6 के साथ भी है और आयोटा के साथ भी है, ठीक है। डिनोमिनेटर इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ 6 डिवाइड बाई आयोटा और प्लस आयोटा डिवाइड बाई आयोटा। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 6 बाई आयोटा से 6 बाई आयोटा आता है और प्लस आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो अब मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 6 डिवाइड बाई आयोटा विच इज इक्वल टू 1। तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है और 6 बाई आयोटा। तो इसका तरीका ये है कि आयोटा से मल्टीप्लाई कर ले और आयोटा से डिवाइड कर ले। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 1 प्लस 6 आयोटा डिवाइड बाई आयोटा स्क्वायर, 1 प्लस 6 आयोटा डिवाइड बाई आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस 6 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। तो यहाँ पे लिख ले बिकॉज
iota square is equal to -1 which is equal to 1 और 6 iota डिवाइड बाई -1 जब हम माइनस से डिवाइड कर ले तो ये माइनस आ जाएगा तो 1 - 6 iota। ठीक है, तो इसी के साथ पार्ट नंबर 4 सॉल्व हो गया और क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। तो आप लोग मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।